नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप लोगों का कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग 56 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए 54वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। हम लोग इसमें निषिद्ध मुहूर्त की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग दिन के जो 15 मुहूर्त है और रात के जो 15 मुहूर्त है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आइए निषिद्ध मुहूर्त के बारे में जानते हैं। रवावर्यमा ब्रह्म रक्षश्च सोमे कुजे वन्य पित्रे बुधे चाभिजित्स्यात् गुरौ तोय रक्षे भृगौ ब्राह्म पित्रे सनावीश शार्पौ मुहूर्ता निषिद्धाः। रवौ अर्यमा, यहाँ पर बताया गया कि रवौ अर्थात रविवार के दिन में आपको कौन सा मुहूर्त त्यागना चाहिए। रविवार के दिन में अर्यमा अर्थात जो उत्तरा फाल्गुनी वाला जो मुहूर्त होता है उसको त्यागना चाहिए। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते हैं रविवार के दिन में, तो उसको आप अर्यमा जो मुहूर्त है उसमें नहीं कर सकते, उसको त्याग देना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म रक्षश्च सोमे, सोमे सोमवार के दिन में ब्रह्म रक्षश्च, ब्रह्म जो मुहूर्त है अर्थात रोहिणी मुहूर्त, और रक्ष अर्थात जो मूल, क्योंकि राक्षस जो है वह मूल के क्या है, स्वामी है। तो मूल नक्षत्र से संबंधित अथवा रोहिणी नक्षत्र से संबंधित कार्य अगर आप सोमवार के दिन में करना चाह रहे हैं तो आप उसको ब्रह्म जो मुहूर्त है और रक्ष मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं। कुजे वन्नी पित्रे, कुजे अर्थात मंगलवार के दिन में, वन्नी जो वन्नी अर्थात अग्नि, अग्नि जो है वह कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है। तो कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित कार्य अथवा पितृ अर्थात मघा, मघा नक्षत्र से संबंधित कार्य अगर आप मंगलवार के दिन में वन्नी मुहूर्त अथवा पितृ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो उसको भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से बुधे च अभिजित स्यात्, यद्यपि अभिजित जो मुहूर्त होता है वह आप लोक में सुनेंगे कि सब लोग बोलेंगे अभिजित मुहूर्त अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन अगर बुधवार के दिन आप अभिजित मुहूर्त में कोई भी कार्य करते हैं तो उसको निषिद्ध माना गया है। तो बुधवार के दिन में अभिजित मुहूर्त को त्याग देना चाहिए। गुरौ तोय रक्षौ, गुरौ गुरुवार के दिन में, तोय रक्षौ, तोय अर्थात जल, तो जल जो है वह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है, और रक्ष अर्थात मूल। तो अगर मूल अथवा पूर्वाषाढ़ा से संबंधित कार्य आप गुरुवार के दिन में करना चाहते हैं तो इन दोनों को त्याग देना चाहिए। भृगौ ब्राह्म पित्रे, भृगु अर्थात शुक्रवार के दिन में, ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र और पितृ अर्थात मघा, तो रोहिणी और मघा से संबंधित जो कार्य है वह आप ब्राह्म मुहूर्त अथवा पितृ मुहूर्त में भृगु अर्थात शुक्रवार के दिन में नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से सनौ शनिवार के दिन में, ईशा शार्पौ, ईशा ईशा अर्थात आद्रा, और सार्प, सार्प अर्थात सर्प, आश्लेषा नक्षत्र, तो आश्लेषा नक्षत्र अथवा आद्रा नक्षत्र से संबंधित जो कार्य है वह आप इन दो मुहूर्तों में शनिवार के दिन में नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अंतिम में लिखा गया है मुहूर्ता निषिद्धाः, ये जो मुहूर्त है वह क्रमशः जिस प्रकार से यहाँ पर वारों का वर्णन किया गया है उस प्रकार से इन मुहूर्तों को क्या कर देना चाहिए, निषिद्ध कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इन मुहूर्तों में कार्य नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर विवाह के नक्षत्र बताए गए कि आप कौन-कौन से नक्षत्र में विवाह कर सकते हैं। निर्वेदैः शशिकर मूल मैत्र ब्राह्मण्त्योत्तर पवनैः शुभो विवाहः रिक्तामार रहित तिथौ शुभेन्नि वैश्व कान्त्याङ्घ्रि श्रुति तिथि भागतो विजित्स्यात्। निर्वेदैः, निर्वेदैः अर्थात वेद रहितैः, वेद से रहित होकर के। अब वेद से रहित क्या है, तो आगे आएगा पंचशला का वेद और सप्तशला का वेद। ये जो दो वेद है इनसे रहित नक्षत्र होने चाहिए। ये इनसे दो से रहित नक्षत्र तो होने ही चाहिए। साथ में कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए, तो कहा कि शशि, शशि अर्थात मृगशिरा, शशि अर्थात मृगशिरा। उसके बाद कर, कर मतलब हस्त, मूल, मैत्र, मैत्र अर्थात मैत्र, अनुराधा नक्षत्र, क्योंकि अनुराधा के जो स्वामी है वह कौन है, मैत्र है। उसके बाद ब्राह्म, ब्राह्म अर्थात रोहिणी, क्यों, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी है वह कौन है, ब्राह्म है, ब्रह्म है। उसके बाद अंत्य, अंत्य अर्थात रेवती नक्षत्र, उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, और उसके बाद पवन, पवन अर्थात वायु, और वो जो वायु है वह किसके स्वामी है, स्वाति नक्षत्र के स्वामी है।
इन नक्षत्रों में ये नक्षत्र कैसे होने चाहिए? तो निर्वेद ही वेद रहित ही वेद से रहित होने चाहिए। तो ऐसे समय में विवाह शुभः, विवाह क्या होता है? शुभ होता है। उसके बाद बता रहे हैं कि रिक्ता मार रहित तिथौ शुभेन्नी, और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिक्ता रिक्ता अर्थात 4, 9, 14 चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, और इन तिथियों से रहित तिथौ, इन तिथियों को छोड़ करके अन्य तिथियों में आपको विवाह करना चाहिए। और साथ ही शुभे अन्नी, अन्य अर्थात दिन, और शुभ अर्थात शुभ। तो गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः हम लोग आगे आगे अवकड़ा चक्र में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अवकड़ा चक्र नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन में विवाह करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नक्षत्रों में देखा कि शशि, मृगशिरा, करहस्त, मूल, मैत्र, अनुराधा, ब्राह्मरोहिणी, अंत्य, रेवती, उत्तरा, तिनोत्तरा, पवन, स्वाति, ये नक्षत्र होने चाहिए विवाह में। उसके बाद रिक्ता तिथि और अमावस्या तिथि को छोड़ करके अन्य तिथि होनी चाहिए और शुभ वार होने चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभिजीत का जो चर्चा आया था उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि अभिजीत नक्षत्र कैसे बनता है। आप लोग देखेंगे तो अश्विनी से लेकर रेवती तक जो है 27 नक्षत्र होते हैं, और एक जो अभिजीत होता है वह 28वां नक्षत्र होता है। तो वो जो अभिजीत जो नक्षत्र है वह कहाँ पर होता है और कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैश्व प्रांत्यांग्री श्रुति तिथि भागतो विजित्स्यात्। वैश्व, वैश्व अर्थात वैश्वदेव, तो वैश्वदेव जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो कांत्यांग्री कांत्यांग्री अर्थात चतुर्थ चरण, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अंग्री, अंग्री यहाँ पर शब्द दिया गया, अंग्री मतलब होता है चरण और प्रांत्य यानी कि अंतिम। तो वैश्व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, और श्रुति तिथि भागतः, श्रुति श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण का तिथि भागतः, तिथि अर्थात 15, 15वां जो भाग है, इन दोनों को मिलाकर क्या नक्षत्र बनता है? अभिजीत नक्षत्र बनता है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के बीच में क्या होता है? अभिजीत नक्षत्र को रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो निर्वेदयी शब्द यहाँ पर दिया गया था उसके बारे में आगे बता रहे हैं। वेदोऽन्योन्यमसौ विरिञ्च विजितोर्याम्यानुराधक्षयोर् विश्वेन्दोर् हरिपित्रयोर्ग्रहगतो हस्तोत्तराभाद्रयोः स्वाति वारुणयोर्भवेन्निरतिभात्यस्तथोपान्त्योः खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योर्वा तृतीयद्वयोः। अब ये जो पंचशला का जो वेद होता है इसको विवाह में क्या किया गया है? निषेध किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा जो चीज है उसमें यह पंचशला का भेद वर्जित है। तो एक श्लोक देखने को मिलता है कि वधु प्रवेशने दाने वर्णे पाणिपीडने वेदः पंचशलाकाख्ये अन्यत्र सप्तशलाककाः। तो वधु प्रवेश में, दान में, वर्ण में, पाणिपीडन में पंचशलाका का जो वेद होता है वह ग्रहण किया जाता है, और अन्यत्र जितनी भी जगह होती है वहां पर क्या किया जाता है? सप्तशलाका वेद को ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग श्लोक का अर्थ देखते हैं। अन्योन्यम असौ वेदः, अन्योन्यम अर्थात परस्परम, परस्पर में असौ वेदः, यह जो नक्षत्र है इनका क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। तो कौन कौन से नक्षत्रों को परस्पर में भेद होता है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिरिंची अभिजितो हो, बिरिंची, बिरिंची कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? बिरिंची है। तो विरिंची यानी कि जो ब्रह्मा अर्थात रोहिणी नक्षत्र है, और दूसरा अभिजीत नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। ठीक है। बिरिंची अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जो स्वामी है वह रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है, और दूसरा नक्षत्र हो जाएगा अभिजीत नक्षत्र। तो इन दो नक्षत्रों का परस्पर में भेद होता है। उसके बाद याम्यानुराधर्क्षयो हो, याम्य, याम्य अर्थात यम, यमराज जो है वह भरणी नक्षत्र के स्वामी है। तो याम्य से हम लोग क्या लेंगे? भरणी नक्षत्र का ग्रहण करेंगे। और दूसरा नक्षत्र हो जाएगा अनुराधा,
अनुराधा नक्षत्र हो जाएगा। यहाँ पर ऋक्षयोः अर्थात नक्षत्रयोः। तो भरणी नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का क्या होता है, परस्पर में भेद होता है। उसके बाद विश्वेन्दोः, विश्व अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और इंदु, इंदु अर्थात मृगशीरा नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का भी क्या होता है, परस्पर में भेद होता है। हरि पितृयोः, हरि, हरि जो है वह विष्णु, विष्णु श्रवण नक्षत्र के स्वामी है, तो हरि अर्थात विष्णु हो जाएगा। विष्णु से क्या लेंगे हम लोग, श्रवण नक्षत्र लेंगे। उसके बाद पितरी, पितरी जो है वह मघा नक्षत्र के स्वामी है, इसलिए पितरी से क्या लेंगे, मघा लेंगे। तो हरि पितृयोः, तो श्रवण नक्षत्र और मघा नक्षत्र का भी आपस में क्या होता है, भेद होता है। अब यहाँ पर कहा कि ग्रह कृतः भेदः, यह जो भेद होता है वह कैसा होता है, ग्रह कृतः, ग्रहों से कृत भेद होता है, यानी कि जब इन नक्षत्रों में ग्रह बैठेंगे तभी क्या हो पाएगा, भेद हो पाएगा। उसको कैसे बताना है, मतलब कैसे होता है वह यहाँ पर अंतिम जो चरण है उसमें बताया गया है। उसके बाद हस्तोत्तरा भाद्रयो, हस्त अर्थात हस्त नक्षत्र और उत्तरा भाद्रयो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का भी क्या होता है, परस्पर में भेद होता है। उसके बाद कहा कि स्वाति वारुणयोः, स्वाति नक्षत्र और वारुण, वारुण अर्थात वरुण, वरुण जो है वह सतविशा नक्षत्र के स्वामी है। तो स्वाति नक्षत्र और सतविशा जो नक्षत्र है, उन दो नक्षत्रों का भी क्या होता है, परस्पर में भेद होता है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि निरिति भादित्ययोः, निरिति, निरिति अर्थात मूल नक्षत्र और अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का भी क्या होता है, परस्पर में भेद माना जाता है। अब इसके बाद था उफान्त्ययोः, उफा, उफा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और अंत्य, अंत्य अर्थात अंतिम नक्षत्र, तो अंतिम नक्षत्र कौन सा है, रेवती नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का भी क्या होता है, एक आपस में भेद होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भेद किस प्रकार से होता है, जब एक नक्षत्र में ग्रह हो तो जब दूसरा नक्षत्र जो उसके सामने वाला होता है तो वह भी क्या माना जाता है, विद्ध माना जाता है। अब वो तरीका कैसे है, तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में बता रहे हैं कि खेटे तत्र गते तुरीय चरणा द्योर्वा तृतीय द्वयोः, तत्र गते खेटे, तत्र अर्थात तस्मिन नक्षत्रे, ठीक है, वहां वह जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में यदि खेट, खेट अर्थात ग्रह गए हुए हों, कैसे गए हुए हों, तो कहा कि तुरीय चरण आद्ययोर्वा तृतीय द्वयोः, तुरीय चरण, किसी नक्षत्र में तुरीय चरण अर्थात चतुर्थ चरण में गया हुआ हो, तो उसको जो भेद करेगा वह कौन सा करेगा, आद्य, तो दूसरे नक्षत्र का जो प्रथम चरण में बैठा हुआ ग्रह होगा वह उसको क्या कर पाएगा, भेद कर पाएगा। चौथे चरण का क्या होगा, प्रथम चरण वाला ग्रह ही भेद कर पाएगा। और तृतीय द्वयोः, और तीसरे चरण और दूसरे चरण में जो बैठे हुए ग्रह है वही ही क्या कर पाते हैं, भेद कर पाते हैं। अब जब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे विरिंची अभिजीत कहा अथवा याम्या अनुराधा कहा, तो जब भरणी नक्षत्र में चतुर्थ चरण में कोई रहेगा तो वहां पर अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण क्या होगा, विद्ध होगा। उसी प्रकार से तृतीय चरण होगा तो दूसरे का हम लोग क्या लेंगे, द्वितीय चरण लेंगे। यद्यपि पूरा नक्षत्र का ही त्याग कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज बताया गया कि अगर चतुर्थ चरण होगा परस्पर में तो एक का जो चौथा चरण होगा वो दूसरे के प्रथम चरण को वो करेगा, भेद करेगा, और एक का तीसरा चरण होगा तो दूसरे के दूसरे चरण को वो भेद करेगा। तो यह जो भेद है इसको हम लोग क्या करते हैं, विवाह में इसको त्याग देना चाहिए, और भेद से रहित जो नक्षत्र होते हैं उन्हीं को विवाह में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पंचशला का वेद बताने के बाद में सप्तशला का जो वेद है उसका यहाँ पर ग्रहण किया गया। अब सप्तशला का वेद हम लोग देखते हैं कि साकृज्ये शतभानिले जलशिवे पौष्टार्यमर्क्षे वशुद् द्विषे वैश्वसुधांशुभे अयभगे सार्पानुराधे तथा हस्तो पान्तिमभे विधात्री विधिभे मूलादित्वाष्ट्रभे जांघ्री याम्यमगे कृशानुहरिभे विद्येद्रि रेखे मितः। अब यहाँ पर बताया कि शाक्र जे, शाक्र अर्थात शक्र, तो शक्र कहते हैं इंद्र को और यज्ञ कहते हैं पुष्य को।
इज्जत कहते हैं बृहस्पति को, और बृहस्पति किसके स्वामी है? पुष्य नक्षत्र के स्वामी है। तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है और दूसरा नक्षत्र क्या हो जाएगा? पुष्य नक्षत्र। इन दो नक्षत्रों में क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। परस्पर में जो भेद होता है वह कैसे होगा? जैसे आगे बताया गया था कि चतुर्थ चरण को प्रथम चरण वाला और तृतीय चरण को द्वितीय चरण वाला भेद कर पाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज को ही ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार से शतभानिले, शतभ, शतभ कहते हैं शतभिषा नक्षत्र को, और अनिल, अनिल अर्थात होता है वायु, और वायु जो है वह स्वाति नक्षत्र के स्वामी है। तो शतभिषा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का क्या होता है? सप्तसला का चक्र में परस्पर में भेद होता है। तीसरा, जल शिवे, जल अर्थात पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा के जो स्वामी है वह जल है, और शिव अर्थात आद्रा। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों का परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। उसके बाद पौष्टार या मर्क्षे, पौषना अर्थात पूषण, पूषण जो है वह रेवती नक्षत्र के स्वामी है, तो पौषण से हम लोग रेवती लेंगे। और अर्यमा ऋक्ष, अर्यमा ऋक्ष अर्थात अर्यमा नक्षत्र, अर्यमा जो है वह उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी है, तो यहाँ पर रेवती और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दो का क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। उसके बाद वसु द्विषे, वसु अर्थात धनिष्ठा, क्योंकि धनिष्ठा के जो स्वामी है वह कौन है? वसु है। और द्विष, द्विष अर्थात दो स्वामी वाला, तो दो स्वामी वाला नक्षत्र कौन सा है? विशाखा नक्षत्र है। तो धनिष्ठा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। उसके बाद वैश्व सुधांशुभे, वैश्व अर्थात विश्वेदेव, विश्वेदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है, तो वैश्व से हम लोग उत्तराषाढ़ा लेंगे। और सुधांशु, सुधांशु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा जो है वह मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है, तो यहाँ पर हम लोग सुधांशु से क्या लेंगे? मृगशिरा लेंगे। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। उसके बाद हय भगे, हय अर्थात अश्व, अश्विनी नक्षत्र, और भग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्रों का भी परस्पर में भेद होता है। उसी प्रकार से सर्पानुराधे, तथा तथा उसी प्रकार से सर्पानुराधे, सर्प अर्थात आश्लेषा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का भी परस्पर में क्या माना जाता है? भेद माना जाता है। उसके बाद देखेंगे हस्तोपांतिम अभे, हस्त नक्षत्र और उपांतिम, उपांतिम अर्थात अंतिम से पूर्व का, अंतिम से पूर्व का जो नक्षत्र है वह क्या हो जाएगा? उत्तर भाद्रपद हो जाएगा। तो अंतिम अर्थात अंतिम, और उप अर्थात समीप अर्थ में, अंतिम के जो समीप में है। तो हस्त नक्षत्र और उपांतिम, उपांतिम अर्थात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। उसके बाद विधात्री विदिवे, विधात्री अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वह किसके स्वामी है? रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है। और विधि, विधि अर्थात भी ब्रह्मा होता है, और दूसरा जो ब्रह्मा स्वामी है वह अभिजीत नक्षत्र के स्वामी है। तो रोहिणी नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का भी परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। उसके बाद मूल अदिति, मूल नक्षत्र और अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का भी परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। इसी प्रकार से त्वाष्ट्रभे अजांग्री, त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र अर्थात चित्रा नक्षत्र, भ यहाँ पर जो है वह नक्षत्र का पर्यायवाची के रूप में लिया गया है। त्वाष्ट्रभे अर्थात चित्रा नक्षत्र में, और अजांग्री, अजांग्री अर्थात अजपाद, इंग्री मतलब भी पाद ही होता है, तो यहाँ पर अजांग्री से क्या लेंगे? पूर्व भाद्रपद लेंगे। तो चित्रा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भी क्या होता है? परस्पर में भेद होता है। याम्य मघा, याम्य अर्थात भरणी नक्षत्र और मघा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का भी परस्पर में भेद होता है। इसी प्रकार से कृषाणु हरिवे, कृषाणु कहते हैं अग्नि को, और अग्नि जो है वह कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है। तो कृषाणु अर्थात कृत्तिका, और हरि अर्थात श्रवण, इन दो नक्षत्रों का भी परस्पर में भेद होता है। यहाँ पर कहा कि अद्रि रेखे मिथः विद्धे, अद्रि रेखे, अद्रि अर्थात पर्वत, यहाँ पर अद्रि से हम लोग क्या लेंगे? पर्वत लेंगे, और पर्वत कितने होते हैं? 7 यहाँ पर ज्योतिष में लिया जाता है, और रेखा से रेखा लेंगे। तो सप्त रेखा अर्थात वही सप्तसला का जो है वह मिथः विद्धे, मिथः अर्थात परस्पर में क्या होता है? भेद होता है। तो इसको इस प्रकार से जाना जाता है। तो हम लोग आज के लिए इस कक्षा को यही विराम देते हैं। पुनः हम लोग आगे 58वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव।